वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली के निर्खों में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों और दीगर मामलात की तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ से अहम कारोबारी शख्सियात की मुलाकात भी होगी। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और एतमाद में लेंगे। वफाकी वज़रा की अवाम के लिए बड़े रिलीफ की पेशगोई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी 2022 से अब तक की मेहनत का समर होगा। तामीर और तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने लिखा, वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बना देगा। मायूसी के प्रोपेगेंडे का खात्मा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 100 ममालिक पर नया टैरिफ आयद कर दिया। तमाम ममालिक की दरामदी अशिया पर कम से कम 10% टैरिफ नाफिज। 60 ममालिक पर 10 से लेकर 50% पर इजाफी टैरिफ का भी निफाज। ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37% और चीन पर 34% जवाबी टैरिफ आयद। जापान पर 24%, यूरोप पर 20%, इसराइल पर 17% और बरतानिया पर 10% जवाबी टैरिफ लगाया गया। कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, श्रीलंका पर 44% और ताइवान पर 32% जवाबी टैरिफ लग गया। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप ने अमेरिका दरामद होने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ भी लगा दिया। नए टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर ने टैरिफ डे को योम आज़ादी करार दे दिया। कहा, आज से अमरीका की मुआशी आज़ादी का आगाज़ हो चुका। हम अब मज़ीद खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ममालिक सिफर टैरिफ चाहते हैं वो अमरीका में मसनूआत तैयार करें। अगर हम पर जवाबी टैरिफ लगाया तो उसका फ़ायदा भी अमरीका को होगा। नए टैरिफ से हासिल रकूम अपने कर्ज़ों की अदायगी और मकामी टैक्स में कमी के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कौमें ताकतवर बन गईं। अब अमरीका की खुशहाली की बारी है। टैरिफ के ऐलान पर डेमोक्रेट सरकार का सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर रॉन वाइडन ने अमरीकी सदर के इकदाम को महंगाई में इजाफे की बुनियाद करार दिया। मजीद कहा, ट्रंप हकीकत में अपने अरबपति दोस्तों को टैक्स में रियायत देना चाहते हैं। अमरीकी सदर का इकदाम आलमी तिजारती निज़ाम पर एटम बम गिराने के मुतरादिफ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का जवाबी इकदाम का इंदिया। चीन का अमेरिका से जवाबी टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा। बयान में कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है, किसी दोस्त का काम नहीं। ट्रंप का फैसला आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है, जो न सिर्फ आलमी सप्लाई चेन बल्कि अमरीकी मफादात को भी मुतासर करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दे दिया। जर्मनी का भी अमरीकी फैसले पर इजहार अफसोस। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने नए अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए कानून साजी की मंजूरी दे दी। अतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी टैरिफ गलत है, नजरसानी करनी चाहिए। स्विट्ज़रलैंड के सदर बोली कि अमरीकी टैरिफ पर जल्द जवाबी इक़दाम का तयन करेंगे। बरतानवी वज़ीर तिजारत टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का टैरिफ के शिकार ममालिक को तिजारती जंग ना छेड़ने का मशवरा। स्कॉट बेसेंट बोले, टैरिफ का रद्द अमल देने में जल्दी करना गैर दानिशमंदाना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का टैरिफ गैर मुस्तकिल होने का भी इंदिया। कहा, इंतज़ार करें, आगे देखें क्या होता है। कुछ ममालिक पहले ही तिजारती मुज़ाकरात के लिए वाइट हाउस से राबिते में हैं। अमरीकी सदर के मुशीर बराए तिजारत पीटर नवारो के मुताबिक नए टैरिफ से अगली दहाई में $6 ट्रिलियन की आमदनी होगी। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी की साथ बाजारी का खदशा। टैरिफ का ऐलान होते ही आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। अमरीका से लेकर शंघाई तक मार्केट्स में गिरावट रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में कनाडा, मैक्सिको, चीन और बरतानिया शामिल। बरतानिया में कार मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से मुंसलिक 25,000 नौकरियां खत्म होने का खदशा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहरान सर उठाने लगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला करंतना में चले गए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने सदर को कोरोना होने की तस्दीक कर दी। सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम का कहना है, माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। सदर मुमलिकत की इलारत पर सियासी क़यादत फ़िक्रमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी राब्ता।
सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। बानी पीटीआई से आज जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की फहरिस्त सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को दे दी। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज का नाम लिस्ट में शामिल। साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल और आलिया हमजा के नाम भी शामिल। गुज़श्ता रोज वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, पार्टी और सूबे के उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में बैरिस्टर सैफ भी मौजूद रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब ने जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को अपनी असनाद पेश की। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार की इसराइल के हाथों 15 इमदादी कारकुनान की हलाकत की मजम्मत। कहा, आज़ादाना तहकीकात के जरिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। इंसानी इमदाद तक रसाई को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की रोकथाम की जाए। अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म, एक्शन शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ। 60 बाशिंदे जेर हिरासत। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़ आर्जी कैंप मुंतकिल। आर्जी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम अफराद को लंडी कोतल लेकर जाया जाएगा। अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस की कार्रवाई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस 2 जाली पुलिस अहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, पुलिस की वर्दियां, हथकड़ियां और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट में साहिर हसन की मुनशियात बरामदगी मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने मामला वापस रेगुलर बेंच को भेज दिया। अदालत का 14 रोज़ के अंदर दरख्वास्त रेगुलर बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इससे कबल रेगुलर बेंच ने मामला समाअत के लिए आइनी बेंच को अरसाल किया था। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर ईद के 3 रोज़ में 95,206 सयाहों की आमद। नारान में सबसे ज़्यादा 42,111 सयाह तफरीह के लिए पहुँचे। 28,000 ने गलियात की सैर की। वादी कुमराट में 16,400 सयाह आए। 8,500 सयाहों ने चश्मा वैली और गर्म चश्मा में डेरे डाले। कराची के इलाके कोरंगी में ज़मीन में लगी आग 6ठे रोज़ भी ख़त्म न हो सकी। आग की शिद्दत भी बरकरार। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 1 से 2 हफ्तों में आग खुद बुझ जाने का इम्कान है। आग किस चीज़ में लगी और बुझ क्यों नहीं रही, ताहाल मालूम ना हो सका। शहरी दूर दूर से भड़कते शोले देखने पहुँचने लगे। मुल्की सतह पर तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। माड़ी एनर्जीज का शिमाली वज़ीरिस्तान से गैस और तेल की नई दरियाफ्त का ऐलान। कुएं की मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के तयन के लिए मजीद टेस्टिंग का अमल जारी। सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकते, ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं, इरसा कवानीन के मुताबिक पानी पर इख्तलाफात हो तो मामला CCI में जाता है। पानी के मामले पर वज़ीर आज़म CCI का इजलास क्यों नहीं बुला रहे। पंजाब हुकूमत पहले से आबाद ज़मीनों को बंजर करने जा रही है। आपको बताना पड़ेगा कहाँ का पानी काट कर चोलिस्तान को दे रहे हैं। बानी PTI से मुलाकातों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI रहनुमा शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और दीगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज का कहना था कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 3 जजेस के अदालती फैसले को भी नहीं मान रहे। बानी PTI की जानिब से किसी को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने से मुतालिक इल्म नहीं, इसलिए किसी क़यास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। पार्टी में ग्रुप बंदी की भी तरदीद कर दी। कहा, बानी की शख्सियत और फैसले पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौमी सलामती कमेटी में कुछ और, बाहर आकर कुछ और कहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इल्ज़ाम, कहा अली अमीन गंडापुर ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं की, अब वफ्द भेजने की बात कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद धड़ा मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बात करता है, जबकि इस्लामाबाद वाला धड़ा मौलाना को हुकूमत मुखालिफ तहरीक लीड करने की दावत दे रहा है। वज़ारत सेहत का शोबा अल्लाह की मखलूक से मुंसलिक है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। इंसान जब तकलीफ़ में हो तो शोबा सेहत की जानिब रुख करता है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। सरकारी अस्पतालों में रश कम करना चाहते हैं, हमें टेली मेडिसिन की जानिब जाना होगा। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर के बाद इजाफी किरायों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इजाफी किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतज़ामिया, पुलिस और मोटरवे पुलिस के इश्तराक से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस को नाजायज़ इजाफी किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत अवाम के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय फ़ज़ाइया का जैगवार तैयारा दुरान परवाज़ गिरकर तबाह, एक पायलट हलाक, दूसरा लापता। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज़ के दौरान गुजरात के इलाके जामनगर में गिरा। उधर अमेरिकन एयरलाइन के तैयारे में धुआं भर गया। मुसाफिरों को हंगामी तौर पर तैयारे से बाहर निकाला गया। वाक़े की तहकीकात शुरू। सिंध में गंदम की सुनहरी फसल पककर तैयार, हर तरफ गंदम की फसल की बहार। हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी की कोई पॉलिसी न आने से काश्तकार परेशान। कहते हैं गंदम की फसल पर भारी अखराजात आए। अब व्यापारी 2000 से 2200 रुपये फी मन रेट लगा रहे हैं, जो खर्चा भी पूरा नहीं करता। हुकूमत सरकारी कीमतें मुकर्रर करके नुकसान से बचाए। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून, खून की प्यास न बुझी। गजा और शाम में बमबारी। गजा में 24 घंटों में 71 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। हालिया हमलों में शहादतें 1100 से बढ़ गईं, 350 से ज़ायद बच्चे शामिल। नेतन्याहू का गजा के बड़े इलाके पर कब्जे का ऐलान। आबादी को जबरी बेदखल करके इलाके को सिक्योरिटी जोन्स में शामिल किया जाएगा। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 11 अफराद शहीद। उधर अमरीकी तैयारों ने यमन पर बमबारी करते हुए 5 शहरियों को शहीद कर दिया। लड़ाका तैयारों ने जिला जबला और सादा में हमला किया। रूस में फौज में भर्तियों का अमल तेज। सदर पुतिन ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मजीद भर्तियों का हुक्म दिया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज में 1,60,000 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। यूक्रेन जंग से अब तक रूसी फौज की तादाद 10 लाख से बढ़कर 15 लाख तक पहुँच चुकी।